एक आदमी जिसका नाम जोश साल्वाडोर है 438 दिन तक गहरे महासागर में अकेला फंसा रहा। और उसने ये कैसे किया? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नाविकों को हैरान कर दिया है। जोश साल्वाडोर एक साधारण मछुआरा था और उसका जीवन पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर था। उसकी जिंदगी का हर दिन मछलियां पकड़ने और उन्हें बेचने में बीतता था। एक सुबह वह अपने दोस्त इजेकिल कॉर्डोबा के साथ मेक्सिको के कोस्टल शहर कोस्टा अजुल से अपनी छोटी मछली पकड़ने वाली नाव लेकर समुद्र की ओर निकला। जब वे समुद्र के गहरे हिस्से में पहुंच गए, अचानक मौसम ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही पलों में उन्हें समझ नहीं आया कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। नाव टूटने की कगार पर थी और सारे नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। उनका रेडियो सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था और वे मदद के लिए किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं मिली कोई मदद? प्रशांत महासागर इतना बड़ा और विशाल है कि अगर किसी को वहां खो दिया जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यह समुद्र इतना रहस्यमयी है कि उसकी गहराई और विशालता के कारण कई जहाज और नावें वहां खो गईं, लेकिन कभी नहीं मिली। जोश और उसका दोस्त इतनी दूर चले गए थे कि उन्हें न तो कोई जहाज दिखा, न ही कोई अन्य नाव। उनके पास खाने के लिए कुछ मछलियां और पानी की बोतलें थीं, लेकिन वो भी केवल कुछ दिनों तक ही चली। शुरू में दोनों ने मिलकर कोशिश की कि किसी तरह जीवित रह सकें, लेकिन जोश का दोस्त इजेकिल कॉर्डोबा इस संघर्ष को ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाया। उसने मानसिक और शारीरिक रूप से हार मान ली। करीब 5 दिन बाद कॉर्डोबा का शरीर थकान और भूख से कमजोर पड़ने लगा। उसने उम्मीद खो दी और मानसिक संतुलन भी खोने लगा। एक दिन वो सोते सोते मर गया। जोश के लिए यह पल बहुत दर्दनाक था। अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह जाते देखना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कॉर्डोबा को समुद्र में दफना दिया और ठान लिया कि चाहे जो हो, वो खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब जोश अकेला था। कोई मदद नहीं थी, सिर्फ अनंत महासागर और एक छोटी नाव में फंसा हुआ। उसने हर दिन जिंदा रहने के लिए जुगाड़ करना शुरू किया। मछलियां और समुद्री पक्षी उसकी मुख्य खुराक बन गए। वह अपने हाथों से मछलियां पकड़ता और जब उसे पक्षी मिलते तो उनके अंडे खाता। बारिश का पानी ही उसका जीवन बचाने का एकमात्र तरीका था। वह बारिश के पानी को अपनी नाव में जमा करता और उसे पीता, लेकिन कभी-कभी कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी और तब उसे समुद्री कछुओं का खून पीकर खुद को जिंदा रखना पड़ता था। मानसिक संघर्ष कैसे किया जोश ने सामना? जोश के लिए सबसे कठिन हिस्सा था मानसिक संघर्ष। गहरे समुद्र में अकेलापन किसी की भी मानसिक स्थिति को हिला सकता है। उसे लगा कि वह कभी इस महासागर से वापस नहीं आ पाएगा। कई बार उसे खुद पर से भरोसा उठने लगता, लेकिन फिर भी उसने हर बार किसी न किसी तरह खुद को संभाला। उसने हर दिन खुद को याद दिलाया कि एक दिन वह जरूर बच जाएगा, कोई न कोई उसे जरूर ढूंढेगा। इतने लंबे समय तक कोई भी जहाज या नाव उसकी तरफ नहीं आया। यह इसलिए हुआ क्योंकि जोश जिस जगह पर फंसा हुआ था वह समुद्र का वह हिस्सा था जहां जहाज कम ही आते जाते थे। उसकी नाव इतनी छोटी थी कि अगर कोई जहाज उसके पास से गुजर भी जाता तो शायद उसे देख नहीं पाता। जोश 438 दिनों तक प्रशांत महासागर में बहता रहा। उसे इस दौरान कभी-कभी उम्मीद की किरण दिखती, जैसे कि वह सोचता था कि कहीं न कहीं एक जहाज उसे बचा लेगा। लेकिन हकीकत यह थी कि विशाल समुद्र में उसकी नाव लगातार बहती रही और उसे न तो कोई जहाज दिखा और न ही कोई मदद। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को जोश की नाव धीरे-धीरे प्रशांत महासागर में मौजूद मार्शल द्वीप समूह के पास पहुंच गई। मार्शल द्वीप समूह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटे द्वीपों का समूह है। यह द्वीप इतनी दूर स्थित है कि वहां तक पहुंचना आमतौर पर मुश्किल होता है और शायद ही कोई गलती से वहां पहुंचता है। जब जोश ने पहली बार मार्शल द्वीप को देखा
तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे शुरू में ऐसा लगा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, क्योंकि इतने लंबे समय तक अकेले रहकर उसने कई बार भ्रमित महसूस किया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी नाव द्वीप के करीब आती गई, उसने देखा कि यह कोई सपना नहीं था, यह हकीकत थी। वह कई दिनों तक भूखा और प्यासा था। उसके पास संसाधन लगभग खत्म हो चुके थे और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई थी। द्वीप की भूमि देखकर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई। मार्शल द्वीप के एक छोटे से गांव के लोग जोश की नाव को देखकर हैरान रह गए। इस तरह से किसी अजनबी को समुद्र में इतनी खराब हालत में देखना उनके लिए अजीब था। उन्होंने तुरंत उसे किनारे पर लाने में मदद की और उसकी हालत देखी। उसकी हालत ऐसी थी कि उसका शरीर पूरी तरह से झुलस चुका था। उसकी त्वचा पर घाव थे और वह बहुत कमजोर था। जब मार्शल द्वीप की पुलिस को इसकी खबर मिली तो उन्होंने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि आखिर जोश कौन है और वह इस द्वीप तक कैसे पहुंचा। पुलिस और अधिकारियों ने जब उससे पूछताछ की तो उन्होंने पाया कि यह एक सामान्य मामला नहीं था। उन्होंने उसकी कहानी सुनी और विश्वास नहीं कर सके कि कोई इंसान 438 दिन तक महासागर में अकेला रहकर जिंदा रह सकता है। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच करवाई और डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह भूख और पानी की कमी से बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था, लेकिन उसकी जिजीविषा ने उसे जिंदा रखा। अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी मार्शल द्वीप की सरकार को दी और वे जोश की मदद के लिए आगे आए। जोश की कहानी सुनने के बाद अधिकारियों ने उससे उसके परिवार के बारे में जानकारी ली और उसे घर वापस भेजने के इंतजाम किए। जब यह खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली तो मीडिया और दुनिया भर के लोग उसकी कहानी से चकित रह गए। मेक्सिको के अधिकारियों ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया और जल्द ही जोश को उसके घर वापस भेजने की व्यवस्था की गई। कुछ समय बाद जोश को एक विमान द्वारा मार्शल द्वीप से मेक्सिको भेजा गया। जब वह वापस अपने देश पहुंचा तो उसका स्वागत हीरो की तरह किया गया। उसकी कहानी सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और उसकी इस अद्भुत जीवित रहने की क्षमता ने पूरे विश्व को प्रेरित किया। जब जोश अपने देश मेक्सिको लौटा तो उसकी कहानी ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। उसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में 438 दिन समुद्र में रहकर बच सकता है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने उसकी जीवित रहने की तकनीकों पर शोध किया और उसकी कहानी को प्रेरणा के रूप में लिया। आज भी जोश साल्वाडोर की कहानी को समुद्र के इतिहास में सबसे अविश्वसनीय और प्रेरणादायक कहानियों में से एक माना जाता है। उसकी यह अद्भुत यात्रा हमें सिखाती है कि इंसान की जिजीविषा और उम्मीद सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उसे बचा सकती है। जोश साल्वाडोर की इस अनोखी कहानी से हम सभी को यह सीखने को मिलता है कि अगर इंसान के पास जीने की अदम्य इच्छा और दृढ़ निश्चय हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है।